हेलो गाइस, दिस इज़ शीबा एंड वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक लर्न्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और कल जैसे कि जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा था, आज इसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, हमने उसके डाइजेशन इन ह्यूमन के हमने सारे पार्ट्स देखे थे। ठीक है, हमने कल पढ़ा था बक्कल कैविटी के बारे में, ठीक है, और फूड पाइप के बारे में। आज हम तीसरा पार्ट लेंगे इसका स्टमक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टमक होता क्या है? इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन यू शेप। जो स्टमक होता है ये एक बैग की तरह होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यू शेप में होता है, यू शेप में बैग लाइक। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऊपर से तो फूड पाइप से कनेक्ट होता है और नीचे से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, स्टमक लाइनिंग प्रोड्यूस 3 थिंग्स। अब जो स्टमक है उसकी जो लाइनिंग है वो 3 चीज़ें प्रोड्यूस करती है, मतलब 3 चीज़ें बनाती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड। जो एसिड स्टमक में बनता है उस एसिड से ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। क्या होते हैं ये? म्यूकस होते हैं। ठीक है, अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका क्या काम होता है? किल बैक्टीरिया डेट एंटर अलोंग द फूड। जब हम फूड खाते हैं तो वो माउथ से होता हुआ फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से ये स्टमक में आता है, तो ये अपने साथ बहुत सारे बैक्टीरिया लेकर आता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये उस फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल कर देता है, उनको मार देता है। ठीक है, देन थर्ड इज डाइजेस्टिव जूस। ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि सिक्रीट करती है स्टमक की लाइनिंग, उसका काम होता है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। जो भी प्रोटीन हम खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना, ये काम होता है स्टमक डाइजेस्टिव जूस का। तो स्टमक जो है वो 3 चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक हमारा म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड इज डाइजेस्टिव जूस। क्लियर है? अब स्टमक के बाद जो फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, इट इज़ हाईली कोइल्ड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत कोइल्ड होती है, मतलब ऐसे मतलब मुड़ी हुई होती है। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वो मुड़ी हुई होती है, मीन्स वो कोइल्ड होती है। तो हमें वो मतलब लगती है कि बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर हम उसकी लेंथ नापने लग जाएंगे तो वो एटलीस्ट 7.5 मीटर लॉन्ग है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 सेंटीमीटर है, इतनी लंबी होती है। ठीक है, देन कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस हेयर। सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है, मतलब जो कम्प्लीटली 99% डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 2 ग्लैंड का सिक्रेशन रिसीव करती है। वो कौन कौन सी ग्लैंड है? फर्स्ट इज लीवर। जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन इन कलर, वो कलर में कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हमारी बॉडी की, तो इट इज़ लीवर। ठीक है, और सिक्रेट्स आर डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। जो लीवर है वो बाइल नाम का एक जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, इट हैव द डाइजेस्ट फैट। जो फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो फैट का जो एक्चुअल डाइजेशन होता है वो बाइल करता है। ठीक है, बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है उसमें हमारा बाइल जूस स्टोर्ड होता है। ठीक है, और ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? ये करता है हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या? बाइल जूस। जो कहाँ पर स्टोर होता है? जो होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। समझ गए? नेक्स्ट सेकेंड ग्लैंड है पैनक्रियास। इसका क्या काम होता है? क्रीम कलर्ड ग्लैंड। इसका जो कलर है वो क्रीम कलर होती है। ठीक है, सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब डेट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जो पैनक्रियाज है जो जूस सिक्रीट करता है उसका नाम है
पैनक्रियाटिक जूस, और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के डाइजेशन में ये जूस हेल्प करता है। जो कौन प्रोड्यूस करता है? जो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियास। ठीक है, तो ये दो जो ग्लैंड है जो अपने अपने जूस सिक्रीट करती है, ये हेल्प करती है हमारे फूड के डाइजेशन में। और ये कहाँ पर होता है? इसका डाइजेशन कहाँ होता है? इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पर कम्प्लीटली 98% डाइजेशन हमारे फूड का हो जाता है। उसके बाद जो फूड है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सुनाओ, अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब है प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड एंटर द ब्लड वेसल। जो भी डाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी का, जब वो ब्लड वेसल में एंटर करता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल में पहुंच जाता है। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट विली क्या होता है? द स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं विली। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम में कि विली क्या है, तो विली का मतलब ये होता है। ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन्स। ये मतलब जो ये विली होता है ये जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि उसमें फूड का डाइजेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिर एसिमिलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑर्गन यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब जो भी बॉडी का पार्ट था वहाँ तक पहुँचा हमारा फूड। अब उस बॉडी के पार्ट ने उस फूड का क्या यूटिलाइजेशन करा, कैसा सेल बनाई या क्या क्या रिपेयरिंग करी, वो सारा यूटिलाइजेशन जो होता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एसिमिलेशन। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसका तो मतलब होता है कि खाली एंटर करा फूड ने कहाँ पर? ब्लड वेसल के अंदर। और इसका मतलब होता है कि जब वो ऑर्गन में फूड पहुँचा उसके बाद उस ऑर्गन ने कैसे उस फूड को यूटिलाइज करा, इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। समझ गए? अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें ये होती क्या है? वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत बड़े ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका, और ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये खाली 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। कहने को नाम है इसका लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। ठीक है, तो ये कितनी लॉन्ग होती है? ये होती है 1.5 मीटर लॉन्ग, और वो क्या थी? वो 7.5 मीटर लॉन्ग थी, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, देन एनी फूड दैट इज़ लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पास टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना अनडाइजेस्ट रहता है वो सारा कहाँ पास हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। समझ गए? देन रेस्ट ऑफ द वेस्ट। अब उसमें से जो बिल्कुल वेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है फूड, पास थ्रू द रेक्टम, वो रेक्टम में चला जाता है। समझ गए? फिर लास्ट प्रोसेस क्या होता है? वो होता है इजिशन। इजिशन में होता क्या है? प्रोसेस बाय विच वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। जो भी बेकार का फूड होता है, जो वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है, वो फूड हमारी बॉडी से गेट आउट हो जाता है। गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इजिशन। ठीक है, सो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस था डाइजेशन ऑफ ह्यूमन वो कंप्लीट होता है। हमने हर पार्ट को अच्छे से समझा और फिर हमने इसको सीखा। अब हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर हम फीडिंग और उसका डाइजेशन पढ़ेंगे आज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं।
अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स हम उसको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ये खाली एक सेल से बना होता है, ठीक है। इसमें ओनली वन सेल होती है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट, डेंस न्यूक्लियस एंड बबल लाइक वैक्यूल्स, ये इसकी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट शेप एंड पोजिशन, ये बार बार अपनी शेप और अपनी पोजिशन को चेंज करता रहता है, मतलब इसकी जो शेप है वो स्टेबल नहीं होती, बार बार वो चेंज होती रहती है। अब हम पढ़ेंगे इसका डाइजेशन, ठीक है, इसको अच्छे से आप समझते हैं। पुश आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, इसके बॉडी के अंदर फिंगर लाइक मीन्स फिंगर लाइक कुछ शेप्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ये स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया एंगल्फ मीन्स होता है एंटर, अंदर लेना। द फूड इन एंड गेट इट स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल्स, मीन्स जो स्यूडोपोडिया है ये फूड को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, और अंदर लेके जो ये फूड है वो कहाँ पर जाता है, वो चले जाता है वैक्यूल के अंदर, ठीक है। फिर इट सिक्रीट सम डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द वैक्यूल दैट हेल्प इन डाइजेशन, जब ये फूड वैक्यूल में पहुंच जाता है तो वहाँ पर कुछ जूस सिक्रीट होते हैं, जब जूस सिक्रीट होते हैं तो फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो डाइजेस्टिव जूस है जो कि इसके वैक्यूल में होता है वो फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, फिर जो बेकार वेस्ट फूड होता है वो उसकी बॉडी से वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हमारा ह्यूमन में होता है वैसे इसमें होता है, बस यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है स्यूडोपोडिया वगैरह के अंदर। अब हम इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये अमीबा है, सिंपल अमीबा, ठीक है, अमीबा है और इसका क्या है वैक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए ये फूड है बाहर, अब ये फूड के बाहर है, अभी इसने इसको इनडाइजेस्ट नहीं करा। अब अगली वाली पिक्चर में देखिए ये दो इसके स्यूडोपोडिया है, अब यहाँ फूड था, जैसे इसको फूड दिखा इसने अपने दो स्यूडोपोडिया से इस फूड को घेर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनडाइजेशन हुआ, मीन्स अब उसको अपने अंदर लेके जा रहा है, इनडाइजेशन हुआ। नेक्स्ट वाले में देखिए अब जो फूड बाहर था वो उसको अपने अंदर ले गया, कौन से वाले पार्ट में वो लेकर गया, वैक्यूल में वो अंदर फूड को ले गया। अब यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। जब डाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ऐसे यहाँ पर होगा, मीन्स जो डाइजेशन कंप्लीट हुआ तो वो जो फूड था वो उसके बॉडी के हर पार्ट को पहुँचा, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हुआ, एसिमिलेशन, मीन्स उस बॉडी के पार्ट में जहाँ पर वो फूड पहुँचा था उसने उसको यूटिलाइज कर लिया अपने सेल के लिए, अपने सेल के अंदर जो भी रिपेयरनेस थी या उस सेल को मल्टीपल होना था उसके अंदर उसने उसको यूटिलाइज कर लिया, इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन भी हो गया। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट फूड है वो उसकी बॉडी से बाहर जाता है बाहर, तो अब वो उसकी बॉडी से बाहर जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन, जैसे कि ह्यूमन में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मेनली ये 4-5 प्रोसेस हमारे डाइजेशन में फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज इनडाइजेशन, मीन्स फूड को अंदर लेना, देन डाइजेशन जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था ह्यूमन का भी, ऐसे इसका भी है, ठीक है। जब डाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स वो फूड हर पार्ट को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका एसिमिलेशन होता है, मीन्स जब वो फूड बॉडी के हर पार्ट को मिल जाता है तो उसका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के हर पार्ट में, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद वो फूड जो बिल्कुल वेस्ट होता है, जो वेस्ट फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं एडिशन, ठीक है। तो ये 4-5 मीन्स ये स्टेप होते हैं जिसके थ्रू बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट, बफलो और काऊ,
ठीक है, उनका डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Quickly swallow the grass and store it in separate part of stomach is called rumen। ये जो एनिमल होते हैं ये बहुत जल्दी फूड खाते हैं, मीन्स जो भी ग्रास वगैरह होती है ये जल्दी खा लेते हैं। ठीक है, और जो ये फूड है वो उनकी बॉडी के स्टमक के एक पार्ट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और उसको बोलते हैं रूमन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमन। ठीक है, देन हेयर फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। उस स्टमक के एक पार्ट में जहाँ पर ये सारा फूड स्टोर होता है वहाँ पर ये फूड पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली नहीं होता, पार्शियली होता है। इट्स कॉल्ड कर्ड, जिसको हम कर्ड बोलते हैं। ठीक है, कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चू इट। उसके बाद वो जो कर्ड है जो पार्शियली डाइजेस्टेड था वो दोबारा से एनिमल के माउथ में आता है कर्ड, फिर एनिमल उसको चूक करते, उसको चबाते हैं दोबारा से। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीमेनेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है उनकी बॉडी में फूड का, इसको बोलते हैं रीमेनेशन। ठीक है, एंड एनिमल्स आर कॉल्ड रीमेनेंट्स। और ये एनिमल जो ये वाला प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं रीमेनेंट्स। कौन से एनिमल्स आपको पता ही है, काव हो गया, बफलो हो गया, गोट हो गया। ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो इस वाले प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसलिए उसको हम रीमेनेंट्स बोलते हैं। आई बात समझ में? एक बार और इसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये सारे एनिमल होते हैं वो जल्दी से घास या ग्रास खा लेते, पत्ते खा लेते हैं। उस जो वो बहुत जल्दी से जब वो अपने फूड को अंदर ले जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमन। ठीक है, मीन्स क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड रूमन। ठीक है, वो जल्दी फूड को इंटेक करते हैं और स्टमक के एक पार्ट में उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम रूमन। ठीक है, स्टमक के उस एक पार्ट के अंदर उस फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं कर्ड। फिर जो फूड है जिसको हम कर्ड बोल रहे हैं वो दोबारा से उन एनिमल के माउथ में आता है। ठीक है, और वहाँ पर वो दोबारा उसको चू करते हैं। ठीक है, फिर इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रीमेनेशन, और इस एनिमल्स को हम बोलते हैं रीमेनेंट्स। कौन से एनिमल हैं ये? काव है, बफलो है और गोट है। आगे समझ में? अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये एनिमल तो ये खा लेते हैं ग्रास, क्या ह्यूमन या अदर एनिमल्स जो इसको नहीं खाते वो ऐसा क्यों नहीं करते? वो ऐसा मतलब वो ग्रास को क्यों नहीं खा पाते? ऐसा क्या कारण है, क्या रीज़न है इसका? तो रीज़न ये है कि जो ग्रास होती है वो इज़ रिच इन सेलुलोज। उसके अंदर एक सेलुलोज होता है जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमन कांट डाइजेस्ट इट। वो उसको खा तो लेंगे लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके पेट में दर्द हो जाएगा। ठीक है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सो ह्यूमन एंड मैनी एनिमल्स डोंट ईट सेलुलोज मीन्स ग्रास। इसलिए ये जो सारे ह्यूमन हैं और जो मोस्टली एनिमल्स हैं वो ग्रास नहीं खाते, बिकॉज उनकी जो बॉडी में उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ओनली जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जिनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं वही इसको खा पाते हैं। ठीक है, और इसका जो पूरा है डाइजेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, मतलब एनिमल्स का डाइजेशन वाला जो ये चैप्टर था डाइजेशन इन एनिमल्स वो कंप्लीट होता है। और आई होप आगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 2 वीडियो में हमने डाला है, इसको आप अच्छे से समझिए, इसको पॉज करके देखिए और जो भी नोट्स मैंने इसमें बनवाए हैं वो आप राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, और इसको अच्छे से समझिए। एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।